हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10वीं गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे उत्तर सहित। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 का, 15 का और 21 का गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे HCF में तीनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है 3, तो 3 इसका HCF हो जाएगा। और LCM जब ज्ञात करेंगे तो उच्चतम घातों को लेंगे, तो 2 की घातें 2 दिख रही है, तो 2 बार ये हो गया। और एक 3, 5 और एक 7 ले लिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 420 इसका LCM हो गया। तो LCM आप देखेंगे, इनको भी आप लगा सकते हैं। तो HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको तैयार कर लेना है। और रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आपको अभी मेन वार्षिक एग्जाम भी देना है, इसलिए अपनी तैयारी खुद से करिए। आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है और आपको शून्य ज्ञात करना है। बहुपद है 4x² - 3x - 1, तो ये 4 इसके साथ इसका गुणा माना जाएगा, तो 4 एक कम 4 आ रहा, -4 आना चाहिए गुणा करने में, और उसी संख्या को घटाएं तो -3 होना चाहिए। तो 4 और 1 लेते हैं, माइनस में लेंगे, माइनस में चाहिए, तो -4x और +x यहाँ पे देखेंगे तो 3x आ जाएगा आपका माइनस में, और 4 एक कम 4 माइनस में होता है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए, कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो 4x से दोनों में दिख रहा है, तो 4x कॉमन हो जाएगा, और इसमें x बचेगा, इसमें -1 बचेगा। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 कॉमन ले लेंगे, और इसमें x ही रहेगा और -1 ही रहेगा। तो आपका एक गुणनखंड आ गया x - 1 और एक 4x + 1। जब गुणनखंड आ जाएगा तो इसको शून्य के बराबर लेंगे। एक बार जब x - 1 बराबर शून्य लेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, प्लस में -1 का पक्षांतरण होगा तो। और जब 4x + 1 को 0 के बराबर लेंगे तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, इधर जाएगा तो -1/4 1 ये हो गया, तो यही आपका शून्य कहलाएगा। अब संबंध स्थापित करना है, तो जब शून्यकों का योग करेंगे तो यही जो शून्य का है आपके 1 और 1/4, इसका जब मान निकालेंगे तो ये 4 - 1 यानी 3/4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीधे लिख देना -x का गुणांक। देखिए क्या -x का गुणांक यही दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 माइनस हटेगा तो 3 आ जाएगा, और x² का गुणांक बटे में तो ये देखिए 4 दिख रहा है, तो योग हो गया। गुणनफल का करेंगे तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो 1 गुणे -1/4 इन्हीं का करेंगे तो -1/4 ही आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जो अचर राशि रहती है ऊपर, तो अचर राशि देखिए -1 दिख रही है, तो ये -1 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और बटे में x² का गुणांक ही रहता है, तो x² का गुणांक 4 है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके आगे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे देखिए, विलोपन विधि में 2 समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। विलोपन विधि आपको अच्छे से समझना है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप विलोपन विधि अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें देखिए क्या किया है, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया है, तो 3x + 3y = 15 हो गया, और समीकरण 2 से जोड़ दिया है, तो ये 3y 0 हो जाएगा, और 3 2 5x बराबर इधर 15 4 19 हो जाएगा। तो x का मान देखिए 5 बटे में जाएगा, तो 19/5 आ गया आपका x का मान। और इसी x का मान समीकरण 1 में रखा है, तो 5 में फिर घटा देंगे 19/5 को, इधर जाएगा तो 25 - 19 यानी 6/5 आपका y का मान आ जाएगा। तो विलोपन विधि बहुत ही सरल है, अच्छे से समझना है तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रतिस्थापन विधि भी समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेना है, y = 5 - x हो जाएगा, और इस y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 4, तो y के स्थान पे 5 - x रख देना है। 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा माइनस में, और 3x हो जाएगा प्लस में, तो 2x - 15 + 3x = 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 3x 2x 5x हो जाएगा, और इधर -15 4 की तरफ जाके +15 होकर 19 हो जाएगा, तो x का मान 19/5 आ जाएगा। और इसी x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 19/5, तो ये भी 25 - 19/5 से 6/5 यहाँ से आपका y का मान आ जाएगा। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग दिया 365। तो मानेंगे पहला जो धनात्मक पूर्णांक x है, और क्रमागत बोला है तो अगला x + 1 हो जाएगा, और इनके वर्गों का योग करना है, x + 1 का वर्ग और प्लस x का वर्ग बराबर 365 दिया है। तो a + b का होल स्क्वायर सूत्र लग गया, a² तो x² हो गया, प्लस 2ab तो 2x × 1 तो 2x हो गया, और +1 और प्लस x² ये था ही, बराबर में 365 है। तो यहाँ पे देखिए अब 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 1x² और 1x² जुड़कर, और प्लस में 2x है ही, और 364 कैसे हुआ, 365 आया, पक्षांतरण किया गया बाएं तरफ, तो माइनस में आ गया, 1 घट गया, तो 364 हो गया। अब यहाँ से 2 सबसे कॉमन निकाल देंगे, तो आपका 2 सबसे हट जाएगा, तो भाग लगा देंगे एक तरह से, तो x² + x - 182। अब इसके आगे आप गुणनखंड विधि से करेंगे, तो गुणा करने पे 182 आना चाहिए, और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखिए 14 × 13 में आता है, प्लस में 14x लिया, माइनस में 13x, तो घटाएंगे तो प्लस में x आ जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे,
तो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 बचेगा। इसमें से 13 कॉमन लेंगे माइनस में, तो इधर x बचेगा और इधर माइनस निकल गया तो प्लस में x प्लस 14 हो जाएगा। तो देखिए x प्लस 14 और x माइनस 13, यहाँ पे एक गुणनखंड आ गया। तो x का जब मान निकालेंगे तो प्लस 14 माइनस हो जाएगा, तो ये धनात्मक नहीं है। यहाँ पे देखिए बोला गया धनात्मक पूर्णांक, तो इसको नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी 13, तो पहला पूर्णांक हो गया 13 और अगला हमने क्या माना था x प्लस 1, यानी अगला हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 यानी 14 है आपका दूसरा पूर्णांक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 दिख रही है। और सूत्र होता है जो x बराबर माइनस बी, इसको आप याद कर लीजिए। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे से केवल वैल्यू रखा, देखिए माइनस बी की वैल्यू -7 थी, प्लस माइनस लगाया बी स्क्वायर तो 7 स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, 4ac है माइनस में तो -4, a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू 3 थी। फिर यहाँ पे इसको हल किया आगे तो देखिए 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो गया और 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। तो रूट में 25 आ जाएगा 49 में 24 घटाने के बाद। तो 7 + 5 इसका वर्गमूल निकाल दिए। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 आएगा मान, यहाँ पे 7 + 5 ले लेंगे जब 7 5 12/4 3 आ जाएगा, और जब माइनस लेंगे 2/4 1/2 आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस सूत्र विधि से मूल ज्ञात करना इस द्विघात समीकरण का। रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, सही जोड़ी आपको बता रहे हैं, हमेशा सही जोड़ी आती है त्रिकोणमिति से आपके, तो उसको समझिए। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है और यहाँ सबसे पहले आप मान जरूर याद कर लीजिएगा, साइन कॉस और टेन के जो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 वाले। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, होता है सेक थीटा। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सी यहाँ पे दिया हुआ है। रूट में दिया है 1 माइनस कास स्क्वायर, तो सर्वसमिका होती है 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट लगा तो केवल साइन थीटा आएगा। देखिए साइन थीटा कहाँ पे दिख रहा है, ये डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए 1/cot थीटा, तो 1/cot क्या होता है 10 होता है, तो इसका ए यहाँ पे दिख रहा है सही आंसर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दिया हुआ आंसर। cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा cot थीटा। सेक 60 का मान क्या होता है 2 होता है, सेक 60 का मान यहाँ पे देखेंगे आप 2, क्योंकि cos 60 का अपोजिट है, तो cos 60 1/2 तो सेक 60 2 होता है। tan 49 को हम cot 41 भी कह सकते हैं। तो ये सही आंसर हो गए। सही जोड़ी आती है त्रिकोणमिति से, तो आप फार्मूले पूरे सर्व समीकरण याद कर लीजिए। इसके आगे देखिए यहाँ पे एक और जोड़ी दी हुई है, इसको भी समझिए। यहाँ पे देखिए साइन 30 का मान क्या हो जाएगा cos 60 के बराबर होता है 1/2, इसका भी होता है और cos 60 का भी 1/2 होता है। दूसरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में है, तो सरसमिका जो होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो tan स्क्वायर होता है, तो रूट लगा तो केवल tan हो जाएगा। तीसरा देखिए साइन 55 डिग्री है और माइनस में cos 35 डिग्री है, तो साइन 55 को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन है 55 क्या है 90 माइनस 35 ही तो कहलाएगा ना, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लग जाएगा तो cos थीटा यानी cos 35 हो जाएगा। तो cos 35 माइनस cos 35 0 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट का क्या था cos 60 था और इसका tan थीटा था, इसका 0 हो जाएगा। इसको समझिए सेक थीटा बटे tan थीटा, सेक क्या होता है 1/cos होता है, गुणे में लिखेंगे बटे में है तो tan को, तो जो tan का फार्मूला है साइन बटे कॉस, तो इसको हम cos बटे साइन ले लेंगे, तो cos कट जाएगा 1/sin cos 1 होता है, तो इसका देखिए बी नंबर हो जाएगा। पाँचवा देखिए रूट में दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो सर्व समीका है वो cos स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन रूट लगा तो केवल cos थीटा होगी, तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो इसका सही ये हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला और सर्व समीका त्रिकोणमिति से अच्छे से पढ़ लीजिए, वार्षिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि रियल पेपर के भरोसे मत रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर ही चाहते हैं, तो वो अपनी तैयारी खुद से नहीं कर पाएंगे, तो उनको तैयारी खुद से करनी चाहिए।